हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड एचएससी के हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण। मतलब कि हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, प्रजनन केंद्र और चिड़ियाघर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और ये कब बनाए गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य में जो मुख्य अंतर है वो पता होना चाहिए। एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाता। मतलब कि इसमें पशुओं को ना ही तो चरा सकते हैं, ना कोई ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर सकता है, और शिकार ये सब अवैध होते हैं इसमें। मतलब कि ये अलाउ नहीं किए जाते। इसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें मवेशियों को चराया जा सकता है, खेती की जा सकती है। मतलब कि जो मानव गतिविधियां हैं उनको अलाउ किया जाता है। हरियाणा में दोस्तों जो राष्ट्रीय पार्क है उनकी संख्या 2 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 है, जो कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षण रिजर्व बोलते हैं वो 2 हैं। हिरण पार्क 2 हिरण पार्क है हरियाणा में, 3 चिड़ियाघर हैं। इसके अलावा 6 ब्रीडिंग सेंटर या प्रजनन केंद्र हरियाणा में स्थित हैं। इसके अलावा एक बचाव केंद्र, हाथी बचाव केंद्र यमुनानगर में स्थित है। इनसे रिलेटेड दोस्तों एचएससी के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको कुछ फ़ायदा मिलता रहे और मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुड़गांव जिले के फर्रुखनगर के नज़दीक सुल्तानपुर गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1971 को एक सेंचुरी के रूप में की गई थी और बाद में इसको अपग्रेड करके 5 जुलाई 1991 को एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया था। कई बुक में 1989 दे रखा है दोस्तों, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। जो इसकी एग्जैक्ट डेट है अपग्रेड होने की वो है 5 जुलाई 1991। ये दोस्तों मेनली साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सार्स एक यूरोप और साइबेरिया का प्रवासी पक्षी है जो यहाँ पर आता है जब वहाँ पर जो इसका मूल स्थान है यूरोप और साइबेरिया, वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती है और उनका जो रहने लायक मौसम नहीं रहता और वो यहाँ प्रवास करके यहाँ पर आते हैं और सितंबर से मार्च अप्रैल तक यहाँ पर रहते हैं और बाद में वापस साइबेरिया चले जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों 250 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है दोस्तों हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये यमुनानगर में स्थित है दोस्तों और इसका नाम रखा गया यहाँ पर स्थित एक शिव मंदिर के नाम के ऊपर। इसको दोस्तों 8 दिसंबर 2003 को एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। ये एरिया जहाँ पर ये स्थित है दोस्तों वहाँ पर घने जंगल है और एक साइड में यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पार्क है वो स्थित है और एक साइड में हिमाचल प्रदेश का सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। मतलब कि इस एरिया में जंगल काफ़ी मात्रा में है और वन्य जीव काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर कई बार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड का है वहाँ से चित्ते और हाथी प्रवास करके इस उद्यान में आ जाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। अब हरियाणा सरकार ऐसे सुविधाएं यहाँ पर विकसित कर रही है कि जो चित्ते और हाथी जो यहाँ पर आते हैं प्रवास करके परमानेंट यहीं पर रुकने लग जाएं। ये राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, तेंदुआ आदि के लिए और दोस्तों हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल भी यही है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आते हैं दोस्तों हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हरियाणा में दोस्तों 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सबसे पहले आते हैं कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के ही नज़दीक स्थित है यमुनानगर में और इसको 13 जनवरी 2000 को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आते हैं दोस्तों पंचकुला जिले के वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है उससे ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, तो इसलिए जो इनमें वन्य जीव हैं वो भी लगभग सेम पाए जाते हैं। वही वन्य जीव एक दूसरे में आवाजाही करते रहते हैं, जैसे सांबर, चीतल, लोमड़ी, सियार, जंगली बिल्ली, जंगली बंदर आदि इनमें पाए जाते हैं। जो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों उसको 29 मई 1987 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और ये पंचकुला जिले में स्थित है। इसके बाद जो दूसरा पंचकुला जिले का ही वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों वो है खोल ही रहतान
और ये 7 सितंबर 2007 को वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले का छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ये दोस्तों मेनली शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इसको 28 नवंबर 1986 को एक वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों 1987 में बनाया गया था 30 जनवरी को और ये रेवाड़ी की कोसली तहसील में स्थित है और इसमें 2012-13 में 25 एकड़ में तारबंदी की गई है। और जो हरियाणा में जो प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं इसलिए ये उन गिने हुए स्थानों में आता है जहाँ पर काला हिरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिरसा जिले का अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना भी दोस्तों 30 जनवरी 1987 को ही की गई थी और ये 11,530 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों दो वन्य जीव अभयारण्य जो झज्जर जिले में स्थित है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और खापरवास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना दोस्तों 5 जुलाई 1986 को की गई थी और ये मेनली भूरे हंस, बतख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए प्रसिद्ध है। जो दूसरा है दोस्तों झज्जर जिले में खापरवास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी इसी के नज़दीक स्थित है दोस्तों और ये पर्यावरण एवं प्रदूषण की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है और इसकी स्थापना भी 30 जनवरी 1987 को ही की गई थी। ये थी दोस्तों हरियाणा में 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके बाद आते हैं दोस्तों हरियाणा में स्थित संरक्षण रिजर्व। सबसे पहले है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। ये दोस्तों कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित है 4400 हेक्टेयर में और हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ पर मुख्यतः हिरण पाए जाते हैं और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1988 को की गई थी। इसके बाद जो दूसरा वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण रिजर्व है वो है बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। ये दोस्तों जींद जिले में स्थित है और 11 अक्टूबर 2007 को इसको मान्यता दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में भिवानी, रोहतक और कुरुक्षेत्र के पीपली में 3 छोटे चिड़ियाघर भी बनाए गए हैं। हरियाणा में 2 डियर पार्क भी हैं दोस्तों, एक हिसार में और दूसरा है रोहतक के मैम में। इसके अलावा दोस्तों जो मेन क्वेश्चन प्रजनन केंद्र से पूछे जाते हैं, हरियाणा में 6 प्रजनन केंद्र स्थित हैं। पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये दोस्तों भिवानी के कैरू नामक स्थान पर स्थित है और यहाँ पर चिंकारा का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कुरुक्षेत्र के भौर मैदान में स्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों गिद्ध संरक्षण केंद्र पिंजौर पंचकुला। गिद्धों की संख्या दोस्तों भारत में काफी मात्रा में होती थी, लेकिन एक दवा होती थी वेटनरी मतलब कि जो पशुओं के लिए यूज की जाती थी डाइक्लोफिनेक, और इस दवाई का अवशेष दोस्तों उनके शरीर में बच जाता था। तो जब उन पशुओं की मौत हो जाती थी और ये गिद्ध जब उनको खाते थे तो ये दवा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती थी। इससे गिद्धों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। इसको देखते हुए भारत में पिंजौर पंचकुला में एक गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। यहाँ पर दोस्तों 3 जो मेन प्रजाति है गिद्ध की उनका संरक्षण किया जा रहा है और फिलहाल 160 गिद्ध यहाँ पर मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है गिद्धों का एक जगह पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों फीसेंट प्रजनन केंद्र। ये दोस्तों मोरनी पंचकुला में स्थित है और फीसेंट के प्रजनन के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ये दोस्तों पिंजौर पंचकुला में स्थित है। और जो सबसे लास्ट है दोस्तों मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये दोस्तों रेवाड़ी जिले के झाबुआ नामक स्थान पर स्थित है। ये संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र दोस्तों इनकी घटती हुई लगातार संख्या को देखते हुए बनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में यमुनानगर के बनसंतौर नामक स्थान पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये थे दोस्तों वन्य जीव के लिए जो हरियाणा में मुख्य जगह है उनके नाम और वो कहाँ पर स्थित हैं, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है लगभग एग्जाम्स में, तो आप इनको ज़रूर याद रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।